केंद्रीय संस्था ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड पर की गई कार्रवाई के संबंध में विरोध जताते हुए सोमवार को देश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता कर इसका विरोध जताया गया। कांग्रेस नेता व लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता का नाजायज फायदा उठाते हुए द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड पर कार्रवाई कर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम की निशानी है। केंद्र सरकार को इसको बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए, जबकि सरकार विपक्ष के नेताओं पर झूठी कार्रवाइयां कर देश में वैमनस्य का माहौल बना रही है। स्वागत है, धन्यवाद है कि आप हमारी आवाज़ को जनता के बीच में ले जाने के लिए यहाँ पे आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे भारत देश में की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेश के अनुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराना है कि जो इशू आजकल विशेष रूप से 9 अप्रैल से ज़्यादा दूर पकड़ा है, नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसके सच्चाई को आपके बीच में आपके माध्यम से जनता को अवगत कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है, जिसमें ईडी बहुत तेज़ी से और सरकार, ईडी क्या सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो निशाना बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जितने भी हमारे नेता हैं, विशेष रूप से संसदीय दल की चेयरमैन हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी और तमाम सारे हमारे नेताओं के ऊपर जो ईडी के माध्यम से असंवैधानिक रूप से राजनीतिक द्वेष की भावना से, राजनीतिक लाभ पाने की भावना से जो गलत गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में आपको अवगत कराना है। नेशनल हेराल्ड में आपको बता दूं इसके इतिहास के बारे में पहले थोड़ा। 1937 में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार था, उसकी जो है हिंदी और उर्दू की भी एक पब्लिकेशन था। तो ये इसलिए था कि स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा चल रहा था उस समय में, उसकी आवाज़ को जनता के बीच में ले जाने का काम करता था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, सीधे सीधे अखबार छापे ताकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो भावनाएं हैं, जो मैसेज है स्वतंत्रता संग्राम का, उसको जनता के बीच में ले जाया जाए। तो ये इतिहास है एक इसका, और इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कमा नहीं सकते। जितने इसके डायरेक्टर हैं उनको ना सैलरी मिलती है, ना कुछ मिलता है। जो संस्थापक है उसको कुछ नहीं मिलता, ना कोई आप कमाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़। जो आपकी 6 कुल प्रॉपर्टी हैं एजेएल की, वो जो 6 प्रॉपर्टी हैं देश भर में है, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, पंचकुला हो गया, इंदौर हो गया, इस तरह से 6 प्रॉपर्टी है, जिसमें से 5 तो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसको ये लोग बेच भी नहीं सकते, क्योंकि ये इसके शुरुआत में जब दी गई थी, लीज पे दी गई थी या उनको आवंटित की गई थी, तो उसमें क्लॉज ही ये था कि आप इसको बेच नहीं सकते, इससे आप लाभ नहीं कमा सकते बेचकर। केवल एक प्रॉपर्टी, लखनऊ की जो प्रॉपर्टी है, वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह उन महान आदर्शों को संजोए और उनका पालन करे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। तो ये संविधान में साफ साफ लिखा है कि जो हमारा धरोहर है, हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसको हमको बढ़ावा देना है, खोने नहीं देना है। तो उसी के तहत ये कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से पेमेंट किया। और जहाँ तक इन्होंने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया है, तो एक नया पैसा ना उनके खाते में आया, ना उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिया, ना उनसे लिया। तो जहाँ कहीं पैसे का लेन देन ही नहीं है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना पैसे हस्तांतरित हुए, बिना प्रॉपर्टी हस्तांतरित हुए कहीं भी, और हवाला का केस ईडी देख रही है। ईडी ने केस क्लोज कर दिया था 2015 में, जब इनकी सरकार थी, ऑन रिकॉर्ड क्लोज किया गया था अगस्त 2015 में।
जैसे ही क्लोज किया गया वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निलंबित कर दिया अधिकारी को, जो निदेशक थे उसके। तो ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक द्वेष भावना से ये पूरा प्रकरण किया जा रहा है। अच्छा, 11 साल से ये केस पेंडिंग है, 11 साल से इनकी सरकार है और ये केस चला आ रहा है। आखिरी दिन जो है तय किया गया था 9 अप्रैल 2025 चार्जशीट दाखिल करने के लिए। आखिरी दिन इन्होंने चार्जशीट दाखिल करी है। इतना समय क्यों लिया जब आपके पास सबूत थे, आपके पास सब कुछ था? और चार्जशीट दाखिल की है तो ये भी उसको सार्वजनिक भी नहीं कर रहे हैं। कौन सा कोर्ट, किसी कोर्ट ने उसको संज्ञान में भी नहीं लिया है। तो ये कोई केस बनता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, जनता के बीच में झूठ फैलाने के लिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी जिसका एजेंडा ही यही है, झूठ फैलाओ, समाज को बांटो, राज करो, यही इसी भावना से ये पूरा प्रकरण किया गया। तो हाँ, कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण की जो है निंदा करती है और सीधे सीधे आरोप उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी आजकल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेती है, संविधान को की बात कर रहे हैं। लेकिन सीधे सीधे आप देखें तो संविधान की जो भावना है उसको कहीं ना कहीं बैकडोर से ख़त्म करने का प्रयास किया, तो उसके एकदम विपरीत जाता है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तो नेशनल हेराल्ड और जो नवजीवन जो इसकी हिंदी प्रकाशन है और उर्दू जो ऑनलाइन प्रकाशन है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक निशानी है, हमारी भारत का धरोहर है। तो यही सीधे सीधे कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को पीछे से खत्म करने का प्रयास करती है और विपक्ष के नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगा करके, झूठे मुकदमे करके और जनता में झूठ फैला करके और राजनीतिक लाभ प्राप्त